धनबाद के जमुनिया स्थित बीसीसीएल की बंद पड़ी सी पैच खदान के बगल में कोयले के अवैध खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। चाल धंसने के दौरान ये हादसा हुआ है। इसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में 9 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा कुछ और लोगों के फंसे होने की सूचना भी आ रही है। वहीं रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम धनबाद पहुंच चुकी है। संतोष पठानिया के नेतृत्व में 33 सदस्यीय टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची है। वहीं बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया के जीएम जीसी साहा भी मौके पर पहुंचे। साहा ने कहा कि रात से ही सीआईएसएफ के द्वारा स्पॉट खोजा जा रहा है, लेकिन स्पेसिफिक साइट नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए कोशिश की जा रही है। ऐसा है कि हमें समाचार पत्र के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्रकाशित मिली है। जानकारी यही मिली है कि यहाँ पर कोई अवैध मुआयना में कुछ आदमी को दबे होने की खबर है। उसके तहत जो है कल रात से ही हम लोग ने सिक्योरिटी सीआई से एवं बगमारा थाना के जवान के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा स्पॉट नहीं मिला है। तो मेरा ग्रामीणों से और आप लोग से भी, पत्रकार बंधु भी हमारे बहुत मदद करते हैं, अगर आप लोग को सूचना है स्पेसिफिक साइट का तो बताने से हम लोग रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू दल लाए हुए हैं। इसमें हम लोग को सहभागिता बनने से किसी की जान बच सकती है। क्या लगता है तक ये पूरे जो थाना के और सीआईएसएफ का रिपोर्ट आया, जब तक साइट नहीं मिलता है तो हम कैसे बोल दें। वहीं गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जेडीयू विधायक सरयू राय भी मौके पर पहुंचे। जेडीयू के सीनियर लीडर सरयू राय ने इस घटना के लिए बीसीसीएल, सीआईएसएफ और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। राय ने बताया कि अवैध खनन करने वाले माफिया अपना सशस्त्र दस्ता भी बन चुके हैं। ये सशस्त्र दस्ता बाहर से अवैध उत्खनन क्षेत्र की पहरेदारी करता है। राय ने अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। मुझे रात में सूचना मिली कि केसरगढ़ में जमुनिया के पास अवैध खनन से चाल धस गई है। 10-15 मजदूर से फंस गए हैं, हम लोग मरे हैं। मैंने ट्विटर पर इस जानकारी सबको दिया। रात में ही मैंने सीनियर से बात किया। उन्होंने कहा कि मैं देखवाता हूँ क्या हुआ है। अब ये स्थिति हुई, सब लोगों ने कहा कि एक बार घटनास्थल पर चलना चाहिए। उसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं घटनास्थल पर। और मुझे लगता है ये भारत सरकार का जो बीसीसीएल है और उनका सीआईएसएफ है, राज्य सरकार का पुलिस का प्रशासन है, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। अवैध खनन चलेगा, पहले भी चलता रहा है, मगर अब अवैध खनन करने वाले एक माफिया गिरोह की तरह सशस्त्र दस्ता भी अपना बना लिए हैं। कि साहब दस्ता बाहर से पहरेदारी करेगा, हम अंदर में पहरेदारी करेंगे। कोई आना चाहेगा, हम नहीं आने देंगे। चाल धसती है, हंगामा होता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। अब प्रशासन इसमें नहीं सहयोग करेगा, अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाएगा तो न अवैध खनन बंद होगा और जो मजदूर दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनके प्रति न्याय होगा। इसलिए जो काम करने के लिए लाए जाते हैं इसमें अवैध खनन के लिए, अगर वो बाहर के हैं, किसी स्थान के हैं, उनके परिजन को क्या पता है कि हमारा आदमी कहाँ गया है और किस जगह है। अब शासन प्रशासन की मिली भगत इसमें हो जाएगी या शासन प्रशासन इसके प्रति आंख मूंद लेगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी तो हम लोग बात उठाएंगे, जनता की तरफ से आवाज उठेगी, जनमानस बनेगा और आखिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर ये स्थिति सुधरेगी। हम लोग इस उम्मीद से इन बातों को उठा रहे हैं। मैंने कहा कि अब नई स्थिति पैदा हो गई है। जो अवैध खनन करने वाले हैं वो हथियारबंद दस्ता खड़ा कर देते हैं। आसपास के इलाके से 100-200 लोगों को अगर वो लाभान्वित करते हैं तो उनको भी लेकर खड़ा कर देते हैं। पत्रकार का जोखिम भरा काम है। पत्रकार इस बात को उठाते हैं तो जनता के बीच आवाज़ जाती है। अब जनता को महसूस करना है कि पत्रकार कर रहे हैं वह ठीक है या जिला प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है वह ठीक है। एनडीआरएफ की टीम जा रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आती, अंदर घुसती तो पता करती कि जो मृतक के शव हैं वो कहाँ पर हैं, आपदा राहत पहुँचाती। और एनडीआरएफ की टीम को नहीं आने देना, ये तो प्रशासन की मिलीभगत का संकेत है। क्या बिल्कुल। अब भाई सीबीआई का तो मुख्यालय एक यहाँ पर धनबाद में है, जैसे रांची में वैसे धनबाद में है, तो सीबीआई को इस सब की खबर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।
जहां ये हादसा हुआ है उसके बगल में ही जमुनिया नदी बहती है। बारिश के कारण जमुनिया नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसी जमुनिया नदी का पानी अवैध उत्खनन के मुहाने में घुसने की बात कही जा रही है। ऐसे में माइंस के अंदर फंसे हुए लोगों का बचना मुश्किल लग रहा है। इस घटना से कई गरीब परिवारों का सहारा छीनने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए अवैध खनन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।